हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बिना किसी फ्री ई बुक, बिना किसी फ्री पीडीएफ डाउनलोड किए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लाइव आपको शेयर बाजार में बनने वाले सारे चार्ट पैटर्न्स का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। ये आपके सामने मैंने बिटकॉइन का लाइव चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे आप देख रहे हो राइजिंग वेज कॉन्ट्रैक्टिंग चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। तो ये चार्ट पैटर्न मैंने ड्रॉ नहीं किया। ये चार्ट पैटर्न आपका जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस इंडिकेटर के थ्रू बन रहा है। इस इंडिकेटर की सबसे खास बात क्या है कि ये इंडिकेटर आपका चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करोगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लाइव चार्ट पे चार्ट पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, आप किसी भी इंडिसेज में या स्टॉक में ट्रेड करते हो, ये चार्ट पैटर्न्स बनाने वाला इंडिकेटर बिल्कुल लाइव चार्ट पे आपको रियल टाइम में लाइव चार्ट ड्रॉ करके दिखाएगा, जिससे आपको प्राइस एक्शन को समझने और अच्छी जगह पे, सही जगह पे ट्रेड पोजीशन बनाने और ट्रेड से निकलने में मदद करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू। तो ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और ये कौन सा इंडिकेटर है। सबसे पहले आपको आना है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना है ऑटो चार्ट पैटर्न। ऑटो चार्ट पैटर्न जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑटो चार्ट पैटर्न्स बाय ट्रेंडोस्कोप। ठीक है ना। इसको आपने क्लिक करके लाइव चार्ट पे लगा लेना है। जब चार्ट पे लगाओगे तो इसमें आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। ठीक है ना। ये लगा रखा है मैंने, इसको एसीपी ट्रेंडोस्कोप बोलते हैं। यहाँ पे जैसे सेटिंग्स में क्लिक करूंगा मैं, सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट इतना सारा सेटिंग्स दिख रहा होता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले उस सेटिंग्स को समझेंगे कि सेटिंग्स से क्या होता है। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पे सोर्स है। सोर्स में ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये अपने हिसाब से यहाँ पे जिस भी यहाँ पे फीचर्स पे आप इंप्लीमेंट करोगे ना, चार्ट आपका उसी हिसाब से बनेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। ये बाय डिफॉल्ट आपका जो सोर्स है ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये बिल्कुल परफेक्ट है और सारे मार्केट में फर्स्ट क्लास काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका जिगजैग। ये जिगजैग क्या है? ये जिगजैग आपको यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न ड्रॉ हो रखा है बिल्कुल लाइव। तो ये चार्ट पैटर्न ड्रॉ होने से पहले यहाँ पे जो आपका स्विंग लो और स्विंग हाई से जब भी ये पैटर्न को मैच करता है इंडिकेटर, तो यहाँ पे डैश लाइन यहाँ पे ड्रॉ होता है। ठीक है ना। ये डैश लाइन को इसको बोलते हैं जिगजैग। और इसी जिगजैग को मिला के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जहां पे बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट का जो पैटर्न होता है ना, वो वहां पे चार्ट ड्रॉ हो जाता है। ठीक है ना। दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे। अब सेटिंग के सेक्शन में आओगे तो नेक्स्ट आपका आता है जिगजैग में आपका 8, 15, 13, 34, 21, 34, 13। ये क्या है? ये बाय डिफॉल्ट जो आपका ना ये कैंडल, ये इसका मतलब होता है कैंडल का लेंथ। ठीक है ना। ये 8, 13, 21, 34, ये कितने कैंडल के बाद आपका लाइव चार्ट पे ये पैटर्न्स ड्रॉ होने चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट आपका सेटिंग किया हुआ है। इसको भी आपको छेड़ना नहीं। लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हो या आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे ट्रेड लेना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसको 2, 6, 5, 8 करके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको छेड़ना मत। बाय डिफॉल्ट ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है। अगर इस पे देखोगे आप ऊपर सबसे पहले वाले पे क्लिक करूंगा मैं, तो आपको पहले वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल माइक्रो लेवल पे यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन के आ गया। ठीक है ना। तो ये सारे जो बने हुए ना आपका स्विंग ट्रेड के हिसाब से, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से, ये सारे सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट काम करते हैं। और जितना डीप आपको चार्ट पैटर्न चाहिए, चाहे लंबे टाइम फ्रेम के लिए चाहिए या आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए चाहिए, जिस भी टाइम फ्रेम के लिए आपको चार्ट पैटर्न चाहिए, आप यहां से जो भी सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से चार्ट पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं 34 को डिसेबल करता हूं। मैं 34 को डिसेबल करने के बाद क्या बन गया आपका यहाँ पे डिसेंडिंग, एस्केंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल का आपका यहाँ पे पैटर्न बन के आ गया। अब यहाँ पे मैं 8 सबसे जो बाय डिफॉल्ट है इसको भी हटाता हूं मैं। तो जब इसको हटाता हूं तो आपका चार्ट पैटर्न गायब हो गया। तो इसको मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा मैं, तो यहाँ पे दिख गया आपको। फिर सेकंड वाले पे क्लिक करता हूं मैं, तो सेकंड पे क्लिक करेंगे तो फिर सेकंड का बन गया। थर्ड पे क्लिक करेंगे आपका तो थर्ड वाला बन जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि आपको चारों के चारों चार्ट पैटर्न्स को ना आपको बाय टाइम अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आपको चारों चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, जो भी आप चाहिए। लाइव चार्ट पे आप जितना डीप या तो स्कैल्प करना चाहो या पोजिशनल ट्रेड लेना चाहो या स्विंग ट्रेड करना चाहो, उसके हिसाब से इसे आप लगा सकते हो। ठीक है ना।
अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे देख रहे हो जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज है तो साइडवेज में कैसे मार्केट का चार्ट पैटर्न बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं सारे यहाँ पे डिसेबल करता हूँ। डिसेबल करने के बाद यहाँ पे देखो सारा गायब होगा चार्ट पैटर्न, और चार्ट पैटर्न गायब होने के बाद यहाँ पे 1 बाय 1 क्लिक करते हैं। जैसे ऐड किया हमने, यहाँ पे सारे चार्ट पैटर्न्स आपके देख रहे हो, यहाँ पे साइडवेज मार्केट में भी आपका फर्स्ट क्लास बन के आ गया। अब 8 डिसेबल करके मैं 13 इनेबल करता हूं। मैं जब 13 करूंगा तो 13 के हिसाब से आएगा, 13 डिसेबल किया 21 के हिसाब से करेंगे तो 21 के हिसाब से बन के आ गया यहाँ पे। अब देखो जो भी हम लगाते हैं ना, तो ये आपको मार्केट में डिसाइड करना है कि जो भी आपने टाइम फ्रेम लगा रखा है, चाहे 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, तो उसके हिसाब से जो मार्केट का आपका डायनेमिक मूव है, डायनेमिक मूव मतलब क्या, मार्केट का डायनेमिक मूव स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, तो मार्केट में हर दिन जो मार्केट लाइव चार्ट ड्रॉप करता है ना, तो वो मार्केट में मूवमेंट के हिसाब से, वोलेटिलिटी के हिसाब से ये जो डायनेमिक मूव है उसका लेंथ घटता बढ़ता रहता है। तो उस घटते बढ़ते लेंथ के हिसाब से जो चार्ट पैटर्न हमें लंबे समय के लिए चाहिए या छोटे समय के लिए चाहिए, उसके हिसाब से आप जब भी ट्रेड करोगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 8 चाहिए, 13 चाहिए, 34 चाहिए, चारों चाहिए। अब नीचे आते हैं, नीचे सेटिंग्स में जब आओगे तो यहां देखिए आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स छेड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। एरर थ्रेशोल्ड रहने देना है बिल्कुल। वेरीफाई बार रेशियो बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो बेसिकली आपके इस इंडिकेटर में कुछ भी छेड़ना नहीं है अनलेस अंटिल कि आप बैक टेस्टिंग अपने हिसाब से करना चाहते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका पैटर्न ग्रुप है, ज्योमेट्रिक शेप, चैनल्स, वेज, ट्राइंगल्स, राइजिंग, फॉलिंग, फ्लैट, बाई, एक्सपेंडिंग, कंट्रैक्टिंग, पैरेलल, जितने भी मार्केट में चार्ट पैटर्न्स होते हैं, चाहे आपके कंटिन्यूअस पैटर्न हो, रिवर्सल पैटर्न हो या साइडवेज मार्केट के पैटर्न्स हो, सारे पैटर्न्स आपको ये इंडिकेटर आपको लाइव मार्केट में बना के दिखाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितनी सेटिंग्स है ना, आपको सबका बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करना है, कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी है अनलेस अंटिल आपको ये पता हो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। स्टाइल में आओगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेबल, लाइन्स, पॉलीलाइन्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मतलब कहने का ये है कि पूरे सेटिंग्स में आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बाय डिफॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या छेड़ना है आपको सिर्फ ये 8, 13, 21, 34 ये है ना, आपको इसके सेटिंग्स को अपने हिसाब से अगर बैक टेस्ट करना चाहते हो, कुछ नया चीज ट्राई करने के लिए, तो इनको छेड़ के ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये बनता कैसे है, यहां पे मैं दिखाऊं आपको। यहां पे फिलहाल ये बिटकॉइन का लाइव मार्केट यहां पे चल रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं पीछे हिस्ट्री में जाता हूं या आगे जाता हूं, देख लो सारे के सारे यहाँ पे डीप लेवल पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अब कौन सा चार्ट पैटर्न आपका बुलिश चार्ट पैटर्न है, कौन सा आपका बेरिश चार्ट पैटर्न है, अगर उन सारे पैटर्न्स के बारे में इसी वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और कम से कम 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करके बैक टेस्ट कर सकते हो, लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करके देख सकते हो। और जैसे जैसे आपको 1-2 वीक इसका टेस्टिंग करोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि भाई एस्केंडिंग ट्रायंगल बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे आता है, आपका असेंडिंग चैनल बनता है तो मार्केट क्या करता है, और डिसेंडिंग चैनल बनता है तो क्या होता है। अगर फिर भी नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी टाइप करोगे ना उस चैनल पैटर्न्स के बारे में, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न बुलिश होता है, कौन सा बेरिश होता है। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिख रखा है कौन सा चार्ट पैटर्न बुलिश चार्ट पैटर्न है और कौन सा चार्ट पैटर्न बेरिश चार्ट पैटर्न है। जैसे ये वीडियो है ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना, मैंने सारे डिटेल में लिख रखा है कि कौन सा चार्ट पैटर्न बुलिश है और कौन सा बेरिश है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए, अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझते, बिल्कुल हिंदी में समझना चाहते हो, तो मेरा वेबसाइट है kumarsingh.in। आप kumarsingh.in पे जाओगे, मैंने इन सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में विस्तार से लिख रखा है, एक बढ़िया सा आर्टिकल, काफी लंबा आर्टिकल है, उसमें सारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स सबका मैंने विस्तार से बता रखा है कि कौन सा चार्ट पैटर्न मार्केट में बेयरिश है, कौन सा बुलिश चार्ट पैटर्न है। उसको आप अपने रेफरेंस के लिए अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपके पास फ्री टाइम हो, आप चाहते हो कि लैपटॉप कंप्यूटर पर नहीं पढ़ना चाहते, तो आप उसका प्रिंट निकाल के पीडीएफ भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब देखो इसको यहाँ पे मैं सारे जो पैटर्न्स लगा रखा हमने, इसमें से सारे जो है ना उसको मैं हटा देता हूं। मुझे लंबा ट्रेड चाहिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, सबको डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने के बाद मैं 1 बाय 1 क्लिक करूंगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ऐड किया तो ये क्या कर रहा है हमारा, बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो ट्रेड बन रहा है ना, वो आपका स्कैल्प करने के लिए आपका पैटर्न बनाकर दे रहा है कि जैसे ये पैटर्न कंप्लीट हुआ दूसरा बना दिया, जैसे तीसरा कंप्लीट हुआ चौथा बना दिया। तो इसको डिसेबल किया मैंने, 13 करता हूं मैं, तो 13 करूंगा, देखो कुछ और बड़े लेवल का यहाँ पैटर्न दिख गया। 13 के बाद यहाँ पे 21 करूंगा मैं, तो 21 के बाद देखोगे आप यहाँ पे काफी लंबे ड्यूरेशन का चार्ट बन गया। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, अगर आपका क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट आपका बिटकॉइन का लाइव है, लेकिन लाइव यहां देखो चार्ट बना रखा है, लेकिन यहां के बाद चार्ट नहीं बनाया है। इसलिए नहीं बनाया है
कि मार्केट कर ये कैंडल स्टिक पैटर्न करता है क्या है कि मार्केट में या तो आपका मार्केट जहां से रिवर्सल लेने वाला है उसके पहले बना मतलब चार्ट को ड्रॉ करता है, या मार्केट कंटिन्यू करने वाला होता है वहां तक ड्रॉ करता है। तो कैसे ड्रॉ करता है, वो आपका करता है क्या है कि जो ये पॉइंट डिफाइन होता है स्विंग लो, और जहां से ये बनता है स्विंग हाई, फिर स्विंग हाई और स्विंग लो, तो जो भी आपका पैटर्न का पॉइंट होता है, तो जब तक वो पॉइंट वेरीफाई नहीं होगा लाइव मार्केट में तब तक ये ड्रॉ नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पे अगर मान लो मार्केट में यहां से रिवर्सल आने वाला है डाउन साइड में, और जैसे यहाँ पे कोई पैटर्न का पॉइंट मैच करता है इस इंडिकेटर से, तो इंडिकेटर क्या करेगा, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न ड्रॉ कर देगा, और जैसे ही 3-4 कैंडल नीचे मार्केट जाएगा उसके बाद आपको ये पैटर्न दिख जाएगा, फिर वहां से आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। कैसे बता रहा हूं मैं आपको, इसको मैं अगर रिप्ले करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा काफी बढ़िया से कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तब यहां से देखो मैं स्टार्ट से यहाँ पे यहां से मैं इसको प्ले करता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे रिप्ले मोड में गया, और रिप्ले में आने के बाद यहाँ पे इसको मैं 2x करता हूं ताकि 3x करता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से दिखेंगी, ठीक है ना, फटाफट दिखेगा, टाइम वेस्ट नहीं होएगा। अब इसको मैंने प्ले कर दिया, ठीक है ना। अब देखो चार्ट पर ध्यान देना है कि जैसे ये पॉइंट मैच करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर देगा, चार्ट पैटर्न, ठीक है। देखो यहाँ पे ड्रॉ हो गया, इसको स्टॉप करता हूं मैं। अब देखो जैसे ही मार्केट हमारा क्या था, मार्केट हमारा यहाँ पे देखो जब मार्केट यहां से यहां प्रोग्रेस कर रहा था तो ये पैटर्न जो दिख रहा है आपको ना, ये रेंजिंग चैनल, ये पैटर्न नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, क्योंकि पैटर्न का जो फॉर्मूला है वो जब तक पैटर्न आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है ना, तो वो 0.4, 0.3, 0.5 सारे पॉइंट्स इसको जब तक मार्केट में नहीं मिलेगा तब तक ये चार्ट ड्रॉ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता कि आपका जैसे कोई लाइव मार्केट चल रहा है और पीछे से बनता चले, ऐसा नहीं बनता है। जब तक क्योंकि मार्केट को पता नहीं होता है कि या तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, तो उसी हिसाब से चार्ट पैटर्न लाइव मार्केट में ड्रॉ होता है। जैसे ही आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मैच करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ड्रॉ कर देगा। अब क्या है, रेंजिंग चैनल है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो गया, पैटर्न दिख गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आपका 5-6 कैंडल बना, आप यहाँ से ट्रेड का डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो गए हो कि मार्केट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। देखो इसको मैं प्ले करता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट पैटर्न इसका मैच करेगा ऑटोमेटिकली ये चार्ट ड्रॉ कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आपका मोमेंट पे बेसिस पॉइंट मैच करेगा, ये ऑटोमेटिकली चार्ट एक ड्रॉ कर देगा मार्केट में, ठीक है। इसका स्पीड थोड़ा सा और मैक्स करता हूं मैं ताकि फटाफट टाइम वेस्ट नहीं हो आपका, ठीक है। ये आपका मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, रेंजिंग चैनल के बाद, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, अभी क्या है कि हमने यहाँ पे एक सेटिंग्स यहाँ पे डिसेबल करके इनेबल किया हुआ, यहाँ पे कौन सा, सिर्फ 21, ठीक है ना। तो ये हमने अगर चारों इनेबल कर देंगे तो हर पॉइंट पे आपका चैनल ये आपका पैटर्न बनाते हुए दिखाता चला जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज यहाँ पे मैंने चारों इनेबल कर दिया, इससे चारों इनेबल किया तो होता क्या है कि जो चारों सेक्शन है, चारों में आपका अलग अलग चार्ट पैटर्न का डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो किसमें एस्केंडिंग बनेगा, किसमें डिस्केंडिंग बनेगा, किसमें कौन सा बनेगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा श्योर होना चाहते हो कि कोई भी चार्ट पैटर्न आप मिस ना करो, तो आप 1 और 2 की जगह आप चारों को इनेबल रख सकते हो। मार्केट में थोड़ा सा आपको बराबर आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखेगा, बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे, और कौन से पे ट्रेड आपको लेना है, कौन से पे नहीं लेना है, आपका डिसीजन होगा। लेकिन आप चाहते हो कोई भी चार्ट पैटर्न आप मिस ना करो, तो उसके लिए आप ये चारों को चारों इनेबल कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको मैंने चारों इनेबल कर दिया, और इनेबल करने के बाद ओके किया। यहाँ पे मैं प्ले करता हूं मैं, अब देखोगे यहाँ पे प्ले करने के बाद, ठीक है, मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ पे तुरंत बनेगा। अभी देखो यहाँ पे बन गया, मैं इसको स्टॉप करता हूं मैं। जैसे मार्केट को यहाँ पे एक पैटर्न दिखा, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो मार्केट कॉन्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पैटर्न डिफाइन हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्ले करता हूं मैं। नेक्स्ट प्ले करने में जैसे इसका पॉइंट मैच करेगा किसी चार्ट का, ऑटोमेटिकली ये पैटर्न ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट करना आप, अब देखो मार्केट ने क्या किया, चूंकि हमने चारों को चारों इनेबल किया हुआ है, तो अब मार्केट क्या कर रहा है, जैसे आपका मार्केट का यहां से यहां तक पॉइंट मैच किया और यहां से यहां तक पॉइंट मैच किया, जो मार्केट के डायनामिक मूव के हिसाब से, तो क्या किया मार्केट ने आपको यहां तक तो आपको चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बैकग्राउंड में एक चार्ट पे काम कर रहा था, और जैसे ही 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मैच किया, यहाँ पे
राइजिंग वेज कॉन्ट्रैक्टिंग चार्ट पैटर्न बन गया और इसका नाम भी दिखा रहा है यहाँ पे। सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे सारे चार्ट पैटर्न का ना ये नाम दिखाता है। तो आप अगर स्टडी करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हो और गूगल कर सकते हो कि कौन सा चार्ट पैटर्न बेयरिश है, कौन सा बुलिश है और कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही मस्त इंडिकेटर है मार्केट में। इससे बढ़िया इंडिकेटर चार्ट पैटर्न सीखने के लिए, चाहे नए ट्रेडर हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे पुराने हो, इससे बढ़िया इंडिकेटर मार्केट में ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में चार्ट पैटर्न बनाने वाला कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मार्केट प्रोग्रेस किया, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट ड्रॉ हो गया। अब इसको क्या है, अभी मैं बिटकॉइन में लगा रहा हूँ, मैं इसको अगर इंडियन मार्केट में लगाओ, अब चाहे देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में लगा दिखाता हूँ मैं। ये बैंक निफ्टी सब में फर्स्ट क्लास काम करता है, किसी में फेल नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में लगा के दिखाता हूँ मैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ऑटोमेटिक समय बन के आ गया। अगर 5 मिनट के चार्ट में करता हूं मैं, तो देखो 5 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको बड़ा दिखे। देखो स्केल हो गया। अब देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सारा चार्ट पैटर्न आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पे और सारे चार्ट पैटर्न्स का यहाँ पे नाम डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे जूम कर रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पे फॉलिंग वेज, यहाँ पे रेंजिंग चैनल। तो आप चाहे सेंसेक्स में ट्रेड करो, आप चाहे निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, चाहे आप क्रिप्टो में करो, आप कमोडिटी में करो, किसी में ट्रेड करना चाहते हो, तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए और चार्ट पैटर्न को समझने के लिए इससे बढ़िया इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करना। और अच्छी बात क्या है कि इस इंडिकेटर को लगा के ट्रेडिंग व्यू में आप मोबाइल में भी देख सकते हो, लैपटॉप पर देख सकते हो, किसी भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस चार्ट पैटर्न से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एंड असिस्ट यू। थैंक यू।